शुरुआत। तो वेलकम एवरीवन, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इटेरोपैरिटी एंड सीमल पैरिटी। हेडिंग होगी हमारी आज की इटेरोपैरिटी। इटेरोपैरिटी, इटेरोपैरिटी एंड सीमल पैरिटी। सीमल पैरिटी क्या चीज है ये? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। देखो क्या है इटेरोपैरिटी, क्या है साथियों? इटेरोपैरिटी और सीमल पैरिटी इस तरह से आप समझ पाएंगे कि जब सीमल का मतलब सीमेन, सीमेन से याद रखिए स्पर्म न्यूमेरस हो, क्या हो? स्पर्म न्यूमेरस में बनते हैं। इस तरह सीमल पैरिटी में जो प्रोजनी होती है वो न्यूमेरस अनकंट्रोल्ड प्रोजनी बनाई जाती है, बहुत सारी बना दी जाती हैं। और इटेरोपैरिटी में कंट्रोल्ड प्रोजनी बनाई जाती है, नंबर फिक्स कर दिए जाते हैं, नंबर कम कर दिए जाते हैं। फिर से सुनिए, इटेरोपैरिटी में इन केस ऑफ इटेरोपैरिटी, इन केस ऑफ इटेरोपैरिटी the number of offsprings, the number of offsprings are less, अब अगर बच्चे कम रहेंगे तो फिर पेरेंटल केयर दिया जा सकेगा, बच्चे कम रहेंगे तो पेरेंटल केयर दिया जाएगा। जिसके बहुत सारे बच्चे हो पेरेंटल केयर कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इन केस ऑफ इटेरोपैरिटी द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर लेस एंड या एज ए रिजल्ट द पेरेंटल केयर, एज ए रिजल्ट द पेरेंटल केयर is given to the offsprings, अच्छा, जिसका एक बच्चा रहेगा, जनरल समाज की बात है, आपके पास एक बच्चा है तो आप उसको पूरा खाना पीना, बाबू ये खाएगा, बाबू वो खाएगा, खिला पिला के उसे मोटा किए रहेंगे, उसकी न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक, इस वजह से क्या होगा? वो हेल्दी भी होगा और उसकी साइज भी बड़ी होगी, हेल्दी भी होगा, उसकी साइज बड़ी होगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे, बहुत सारे बच्चे होंगे तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे, उतना न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, खरीद नहीं पाओगे। इस वजह से क्या होगा? बच्चे जो मेलफॉर्म हो सकते हैं, न्यूट्रिशन कम मिल सकता है, बच्चे मेलफॉर्म हो सकते हैं और उनकी साइज भी छोटी हो जाएगी। नोट करो, in this case the size of the progeny is larger, ठीक। अब वही वाइस वर्सा किस में होगा? सीमेल पैरिटी केस में होगा, सीमेल पैरिटी के इस केस में होगा। कलर चेंज करके लिख लेंगे। इन केस ऑफ सीमेल पैरिटी, huge number of offsprings produced, huge number of offsprings produced, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चे, नो पेरेंटल केयर कैन बी गिवन, hence parental care is not possible, hence parental care is not possible, hence parental care is not possible, ठीक है। द साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, यहां पर साइज कैसी होगी शिवानी? smaller, sir. Yeah, the size of the offsprings
offsprings are smaller. Smaller. ठीक है, इटेरोपैरिटी सीमल पैरिटी से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं एक बार बड़ा श्योर कैसे हूं, मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैंने इस क्वेश्चन को कहीं पे सॉल्व करवाया हुआ है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक बार भी आएगा तो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं भी आएगा तो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है। समझ में आ चुका होगा, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। आगे चर्चा करते हैं। देखो, जीवन में हर व्यक्ति दो तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है, हर व्यक्ति दो तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है। मतलब जीवन में कैसे दो तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। देखो क्या है, हम लोग निर्धारित करते हैं, ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीव, कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये निर्धारित करें, ये स्ट्रेटजी है। क्या है ये? जीवन जीने की स्ट्रेटजी है। ठीक है, अब बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट या अगर कोई इसे बॉय देखेगा तो भी एक जीवन का पक्ष आएगा, एक समय आएगा जब ये निर्धारित करना होगा कि कितने बच्चे हमें करने हैं। ठीक है, प्लान किया जाएगा, इसको फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। इसी तरह से पॉपुलेशन में भी प्लानिंग देखने को मिलती है। एवरी पॉपुलेशन हैज सम स्ट्रेटजी। तो अब हेडिंग होगी हमारी स्ट्रेटजी इन पॉपुलेशन, स्ट्रेटजीज इन द पॉपुलेशन। स्ट्रेटजी देखते हैं कैसी कैसी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजीज ऑफ द पॉपुलेशन। ऑफ द पॉपुलेशन। विद्यार्थियों, क्या आपको मेरी बात तारतम्यतापूर्ण समझ में आ रही है ना? कैसे कैसे कहानी चल रही है, कल्पना, निधि, शिवानी, कहानी क्लियर समझ में आ रही है? यस सर। कि कैसे कैसे कहानी बढ़ रही है आगे जीवन में। क्या है लाइफ में जो, देखो पॉपुलेशन से हम अलग तो हट नहीं सकते। वी आर इंडिविजुअल्स, वी आर इंडिविजुअल। गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे, सब कुछ तो एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द स्ट्रेटजी, लिखिए बात फिर करते हैं। During the strategy, during the study of population, two strategies are observed. ठीक है, एक स्ट्रेटजी होगी, बहुत पैसा है। क्या है? बहुत पैसा है, सब कुछ फेवरेबल है, सब कुछ फेवरेबल है। ठीक, कर दो बहुत सारे बच्चे। ठीक है, कर दो बहुत सारे बच्चे। एक है नहीं है उतना पैसा, वातावरण बिल्कुल सैचुरेटेड है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सड़क पे निकलने से, नहीं खर्च कर पाएंगे हम उतना, तो बच्चे कम करेंगे, बच्चे कम करेंगे। दो तरह की स्ट्रेटजी क्या होगी? एक लार्ज प्रोजनी की, लार्ज नंबर, ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजनी की स्ट्रेटजी अपनाएगा आदमी का मतलब इंडिविजुअल। और दूसरा एक कम नंबर ऑफ प्रोजनी की स्ट्रेटजी अपनाएगा इंडिविजुअल। दो ही स्ट्रेटजी आपको पॉपुलेशन के बेस पे हम देखेंगे कि पॉपुलेशन के केस में दो तरह की स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेनिस की और एक शॉर्ट नंबर ऑफ प्रोजेनिस की स्ट्रेटजी। इसमें दो दिखाई देगा, मैं ऐसे कर दूंगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी स्ट्रेटजी, ठीक है। दूसरा क्या होगा? स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी की स्ट्रेटजी। मैं डायरेक्ट नाम नहीं लिखवा रहा हूं, मैं पहले सब कुछ बताते फिर आपको बता दूंगा कि हाँ इसका ये नाम होगा। इसके नाम है प्रॉपर आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज नाम है, लेकिन कब कहना है ये जब पूरी कहानी में बता लूंगा तो खुद ही आप बता दोगे कि कौन सा आर है कौन सा के है। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी स्ट्रेटेजी। ठीक, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी स्ट्रेटेजी। क्लियर? नोट करते जाइए साथ साथ।
कब होगा यहां पे, कब लार्ज नंबर में पैदा होंगे बच्चे, जब क्या हो, वातावरण क्या हो, अनसैचुरेटेड हो, काफी जगह हो, ह्यूज नंबर ऑफ आपके पास रिसोर्सेज हो, ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है। This strategy was opted when the environment is unsaturated. Unsaturated समझ रहे हो ना, सेचुरेट का मतलब क्या, उसके बाद बढ़ाया नहीं जा सकता, पूरा घर भरा हुआ है, एक भी कमरा नहीं खाली है, फिर कहां ले आओगे बहू को, फिर घर बनवाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब जगह खाली है, शादियां करते जाओ। ऑपरेट व्हेन द एनवायरनमेंट इज अनसैचुरेटेड एंड this type of strategy was called as R selected strategy. R selected species, जो इसे चूज करता है, जो जीव इसे चूज करेगा वो क्या होगा, R selected जीव होगा। This type of strategy was called as R selected species. यही वाइस वर्सा यहां होगा। स्मॉल नंबर अप्रोच कब होगी, स्मॉल नंबर कब होगा, दिस स्ट्रेटेजी was opted when, बताओ निधि, एनवायरमेंट कैसा होगा यहां पे, when environment is सैचुरेटेड, क्या होगा, एनवायरमेंट सैचुरेटेड हो चुका है, जगह नहीं है। अब बहुत सोच समझ के बच्चे पैदा लोग करेंगे, एनवायरमेंट इज सैचुरेटेड, ठीक। द स्पीसीज which opt this strategy is called as क्या कहा जाएगा उसे, के सेलेक्टेड स्पीसीज, ठीक है, के सेलेक्टेड स्पीसीज। बच्चों अब यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाई गई, जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी होगी तो फिर पेरेंटल केयर दिया जा सकेगा क्या, नहीं, हियर पेरेंटल केयर एब्सेंट। यहां पे क्या होगा, पेरेंटल केयर होगा कि नहीं होगा, कल्पना, या पेरेंटल केयर होगा या नहीं होगा, पेरेंटल केयर होगा। साइज ऑफ द इंडिविजुअल यहां क्या होगा, कौन बताएगा, लार्जर होगा, अरे आर में नहीं, इसमें स्मॉल होगा, इसमें एब्सेंट है, इज स्मॉलर, वेरी गुड, इज स्मॉलर। यहां पे बताइए, साइज ऑफ द इंडिविजुअल इज, निधि बताएंगे, इंडिविजुअल इज, निधि यहां पे, यहां क्या होगा, हियर साइज ऑफ द इंडिविजुअल लार्जर, ठीक, क्या होगा, लार्जर, नोट कर लो। अच्छा, जो तुम लोग ये आर सेलेक्टेड, के सेलेक्टेड, क्यों आर ही नाम दिया गया, क्यों के ही दे दिया गया,
कुछ और भी तो नाम दिया जा सकता है। नहीं, देखो क्या हुआ, इस आर का मतलब होता है, ये जो आर सेलेक्टेड है, इस आर का मतलब होता है रिप्रोडक्टिवली सेलेक्टेड इंडिविजुअल स्पीसीज। आर डिनोट्स फॉर, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह आपको ये मिलेगा। आर डिनोट्स फॉर द स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली सेलेक्टेड। वो लोग फोकस किए हैं केवल रिप्रोडक्शन पे, रिप्रोडक्टिवली सेलेक्टेड। यहां के का मतलब होगा कैरिंग कैपेसिटी के द्वारा सेलेक्टेड हो। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, लिखवाएंगे। आर डिनोट्स फॉर स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली सेलेक्टेड, रिप्रोडक्टिवली सेलेक्टेड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है विद्या के अर्थियों। यहां लिखिए के डिनोट्स फॉर द स्पीसीज विच आर, के डिनोट्स फॉर द स्पीसीज which are carrying capacity, which are selected by, या carrying capacity selected, carrying capacity, carrying capacity selected। नोट कर लो बेटा। अब अगली हेडिंग हो चुकी कैरिंग कैपेसिटी, बोला है तो कि बताऊंगा कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं। आइए कैरिंग कैपेसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। हो गया यहां तक? मेरे 3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न, चलो 1 प्रश्न कर दिए, बहुत हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, कल्पना बोलो। एक बार और ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बता दीजिए। अच्छा पहले मैं बताऊं, मेरे प्रश्न पूछ लूं कि मैं पहले तुम्हें बताऊं? यस। अरे क्या मेरा प्रश्न है, पहले मैं अपना प्रश्न पूछ लूं आपसे या फिर पहले मैं बता लूं? तो पहले बता दीजिए। अच्छा, चालाकी, ठीक है करिए चालाकी में, प्रश्न दूसरा पूछेंगे। क्या है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड का मतलब है, कभी तुमने चाशनी बनाई है, पानी में चाशनी बनाई है? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। कब भैया कभी आप लोगों ने पानी में नमक घोला है? ठीक है, 1 चम्मच डाले घुल गया, 2 चम्मच डाले घुल गया, 3 चम्मच डाले वो भी घुल गया, चलो थोड़ा गर्म कर दिए तो और ज्यादा घोल लिया, 4-5 चम्मच घोल लिया, ठीक है। अच्छा 1 गिलास पानी में आधा किलो नमक डाल देंगे, घुल जाएगा? क्यों? क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है। क्या हुआ है वो? सैचुरेट। अब एक क्षमता होती है, हर चीज की एक क्षमता होती है कि उसके बाद वह हैबिटेट सपोर्ट नहीं कर पाएगा इंडिविजुअल्स को, तो उसे कहेंगे सैचुरेटेड। जैसे भारत, अब विश्व में लगभग 10 अरब लोग रहते हैं बाहर, अर्थ पर अपने कितनी जनसंख्या है ह्यूमन की? तो 10 अरब के आसपास हो चुकी है। 7 अरब को सपोर्ट कर सकती है अपनी अर्थ, अब 10 अरब। इसका मतलब हम लोग क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके हैं, हम लोग सैचुरेट हो चुके हैं। इसीलिए आप देखेंगे तमाम चीजें गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, ठीक। अच्छा अनसैचुरेटेड क्या मतलब है? 7 अरब मैक्सिमम सपोर्ट कर सकती है और रहते 3 अरब, तो क्या होता? अनसैचुरेटेड। ये बारी बहुत जगह है, अभी बहुत जगह है, ठीक। क्लियर हो गया अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कल्पना? यस सर। अच्छा अब मेरा प्रश्न आएगा, मुझे यह बताइए कि आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज में किसमें सीमल पैरिटी देखने को मिलेगी और किसमें इटेरो पैरिटी देखने को मिलेगी? हमने पूरा सीमेल पैरिटी बता दिया। सीमेल पैरिटी मतलब सीमेन, इसका मतलब न्यूमेरस, और इटेरो पैरिटी मतलब कंट्रोल्ड, बच्चों की संख्या कम। अब आपके साथ सीमल पैरिटी दिखेगी लार्जर नंबर, सीमल पैरिटी दिखेगी लार्जर, के सेलेक्टेड में दिखेगी। क्या बात कर रही हो बेटा? के सेलेक्टेड में? शिवानी बहुत बढ़िया, फंसी, बहुत दिनों के बाद तुम फंसी हो, नहीं तो तुम सही जवाब दे देते थे। अब बोलो कैसे के सेलेक्टेड में सीमल पैरिटी देखने को मिलेगी? अच्छा नहीं सर, उल्टा बोल दिया। सीमल पैरिटी अरे फिर बच गई। मतलब पैरेंटल केयर नहीं होती और केस होती
क्लियर? ठीक है, क्लियर है सभी को? देखो मेरा काम है आपको फंसाना, आप फंसते नहीं हो, आप लोग थोड़ा स्मार्ट हो, लेकिन आज मैं फंसा चुका था, बच गई, समझ रही हो? चलो भाई, तो लिख लो। यहाँ क्या नजर आएगा, यहाँ पे आर सेलेक्टेड में क्या होगा, दे शो फीमेल पैरिटी, ठीक है, फीमेल पैरिटी, दे शो फीमेल पैरिटी। अच्छा यहाँ क्या शो करेगा ये क्या होगा, दे शो बोलो इटैरो। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आते जा रहा है, आप लोग रिप्लाई कर पा रहे हो, उसका मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। चलें आगे। चलो, अब जब शब्द का नाम लिया गया है कैरिंग कैपेसिटी, मैंने बताया सैचुरेशन, नॉन सैचुरेशन या अनसैचुरेशन किसे कहते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कल्पना। चलो कैरिंग कैपेसिटी बताते हैं। कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ हैबिटेट that can support the individual. That maximum number of individuals supported by the habitat is known as carrying capacity. Is known as carrying capacity. It is denoted by K. Heading होगी हमारी carrying capacity. Capacity. क्या है carrying capacity? Carrying capacity is the maximum number of individuals supported by a habitat. Supported by a habitat is known as carrying capacity. ये कलर दिखाई दे रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? इट इज दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सपोर्टेड बाय द हैबिटेट, सपोर्टेड ठीक है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय द हैबिटेट। जैसे निधि, किसी बस में 40 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं आराम से, ये नहीं कि तनक साइड हो जाओ, दाहिने हट जाओ, आगे पीछे होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं। 40 सीट है, 40 सीट है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी निधि? निधि लगा के चली जाती, हाँ रिपीट ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कहाँ होगी, सुनाई नहीं दे रहा। सुनो, कैरिंग कर किसी बस में मैक्सिमम 40 सीटें हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी? ज्यादा होगी सर। कम ऑन बेटा, कैसे ज्यादा होगी? अच्छा शिवानी कितने होगा? कल्पना 40 ही होगी। 40 ही होगी। शिवानी 40 ही होगी सर, बट लेकिन अगर बस एग्जांपल ले रहे हैं तो लोग तो मतलब खड़े होकर भी आप, इसका मतलब आप लोगों ने मेरी लाइन पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ हमें कंसीडर नहीं करना है, ऐसा कुछ कंसीडर नहीं करना है, वह आरामदायक बस है, ठीक है, कष्टदायक नहीं, ठीक है। तो फिर से सुनो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय द हैबिटेट। अब उससे ज्यादा सपोर्ट ही नहीं कर सकता, उससे ज्यादा सपोर्ट उसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय के, इट इज डिनोटेड बाय के, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल के, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल के। क्यों? आप सभी को मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? कहीं कोई किसी को समस्या तो नहीं है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब चूंकि भाषा ही, लिखने की भाषा बायोलॉजी की इंग्लिश ही है, उसको जबरदस्ती मैं कैरिंग कैपेसिटी को कैसे कॉपी है की मात्रा कैरिंग लिखूंगा क्या, है ना? आप लोग थोड़ा सा बेरब, आप लोग भी सीखिए, जो लोग हिंदी में बाद में देखेंगे। चल बेटा ये हो गया।
अच्छा, ये जो आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड स्पीसीज हमने बताया, मतलब जो रिप्रोडक्टिवली सेलेक्टेड स्पीसीज हैं और जो कैरिंग कैपेसिटी के द्वारा सेलेक्टेड स्पीसीज हैं, उसको कॉन्सेप्ट जानते हो किसने दिया था? एक बार क्वेश्चन पूछा, मैकआर्थर एंड विल्सन का वो कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, बेटा अभी यही वाला चल रहा है, ये जो मुद्दा चल रहा है ना, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ R and K selected species. The concept of R and K, K selected species was given by MacArthur and Wilson. MacArthur and Wilson. The concept of R and K selected species was given by MacArthur and Wilson. इन्होंने दिया था R और K selected species का कॉन्सेप्ट। ठीक, नोट कर लेना है इसे। अच्छा, इनके अनुसार तो भाई एक यही है कॉन्सेप्ट कि भाई या तो स्पीसीज क्या होगी, बड़ी साइज की हो जाएगी, रिप्रोडक्टिवली सिलेक्टेड होगी, या की सिलेक्टेड होगी, जो कि कैरिंग कैपेसिटी के द्वारा सिलेक्टेड। लेकिन क्या वास्तव में दुनिया में केवल ब्लैक और व्हाइट लोग पाए जाते हैं? ग्रे का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? बीच में भी तो कुछ ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई चीज पाई जाए। क्या लगता है आप लोगों को? कल्पना, निधि, शिवानी और जो भी बच्चे बाद में देखेंगे, जरा सोचिए। मैकार्थर एंड विल्सन ने ये कह दिया कि भाई दो प्रकार की स्ट्रेटजी दुनिया वाले अपनाएंगे। क्या? या तो वो बहुत कम बच्चे पैदा करेंगे, या वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि सीजनल हो, कि मतलब हम इतना बच्चे पैदा करें कि अगर हमारे पास उस समय ज्यादा पैसा था तो हमने बच्चे पैदा कर लिए 3, 4, 5। पैसा नहीं रहेगा तो फिर अगर हम रिप्रोडक्टिव पीरियड में हैं तो हम बच्चे कम पैदा करते हैं। बीच वाला, ग्रे वाले रीजन पे आ जाए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? कल्पना, निधि, शिवानी, ग्रे वाला रीजन भी तो होगा। कल्पना, शिवानी, क्या है? आप लोग समझ पा रहे हो हमारी बात को? कि कैरिंग कैपेसिटी नहीं, आर और के सेलेक्टेड तो पोलराइजेशन कर दिया कि ये तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, आर होगा या के होगा। लेकिन एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट दिया गया बाद में जिसे कहा गया ग्राइम्स मॉडल। ग्राइम्स मॉडल ये कहता है कि नहीं, बीच में भी लोग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। मतलब क्या? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कोई स्पीसीज ऐसा हो कि बहुत ज्यादा वो ना तो बहुत ज्यादा हाईली बड़ी साइज का बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती हो, या बहुत कम बच्चे पैदा करती हो। बहुत बड़ी साइज का, बहुत छोटी साइज, मीडियम साइज का हो, बहुत ज्यादा हीट टॉलरेट ना करे और बीमार भी जल्दी ना पड़े, ठंड भी न लग जाए उसको, बीच वाली रेंज भी होगी। तो ग्राइम्स मॉडल आ गया। इसके लिए क्या दिया गया? ग्राइम्स कॉन्सेप्ट। ग्राइम्स कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, बीच में भी बैलेंस बनाया जा सकता है, बीच में भी बैलेंस बनाया जा सकता है। ग्राइम्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी। हेडिंग होगी ग्राइम्स कॉन्सेप्ट। ग्राइम्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी। हेडिंग देखिए, ग्राइम्स कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट was considered as an alternative. This concept was considered as an alternative this concept was considered as an alternative. क्या है alternative? As an alternative of R and K selected species. ठीक है,
ग्राइम्स कॉन्सेप्ट क्या है? एक अल्टरनेटिव है किसका? आर और के सेलेक्टेड स्पीसीज के बीच का। ओके, अच्छा, फिर क्या हुआ बच्चा? इन्होंने ये कहा कि देयर अकर अ मीडियम स्ट्रेटेजिक एनिमल्स या इंडिविजुअल्स आर आल्सो प्रेजेंट। देयर अकर अ मीडियम स्ट्रेटेजिक individuals are also present in between R strategy and K strategy. R strategy and K strategy, R strategy and K strategy, ठीक है। R और K के इस बीच में पाया जा सकेगा। जैसे मान लो इन्होंने ग्राइम ने एक ट्रायंगल बनाया, ग्राइम साहब ने एक ट्रायंगल बनाया, क्या कहा? ऐसे खींच लो। इसमें क्या किया? एक तीर बनाया, तीर को जहां पे एरो हेड है, एरो हेड को हाई माना, एरो हेड को हाई माना और इसको लो माना, टेल को क्या माना? लो माना। फिर उन्होंने क्या किया? एक नीचे की तरफ एरो जोड़ा, एरो हेड को फिर हाई माना, इसको टेल माना था। फिर आप समझो, आप लोग इस तरह से बना लो, फिर से थोड़ा मैं बड़ा करके बना दूं। देख बेटा, ये होगी क्लियर है? 3 एरो हेड्स दिखाई दे रहे हैं, 3 एरो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, दिख रहे हैं? देखो, जहां जहां पर मान लो अगर हम लोग इसको हाई माने, इसको अगर हाई मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? लो मान लेंगे। फिर इसको क्या मानेंगे? फिर हाई मान लेंगे। इसको हाई मान लेंगे, इसको हाई मान लेंगे, हाई लो हाई लो। ऐसे करोगे तो समझ में आएगा तुम्हें। यहां से मैं मिटा दे रहा हूं। यहां पर ये ऐसे बनाएंगे आप। हर एक एरो हेड को आप लोगों को बनाना है कि वो हाई है, लेकिन उसका टेल क्या है? लो बनाना। अब इन्होंने माना कि मान लो कोई एक ऐसी स्पीसीज है, कोई एक ऐसी, कहाँ पे बेटा? कहाँ? अच्छा, यहाँ पे लो लिख दिया क्या मैंने? ओके ओके, मिटा दे, सॉरी, दिखाई नहीं, मैंने यहाँ से हटाया था इसको। ठीक है, ये है। हर एक एरो हेड हाई को रिप्रेजेंट करेगा, टेल क्या करेगा? लो को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? ठीक है श्वेता, कल्पना, शिवानी, निधि, सबको क्लियर? चलिए, अब देखो बेटा, ये जो ग्राइम मॉडल कहता है कि भाई एक ऐसा भी तो जीव होगा, मान लो इस एरो पर हम लोग कंपटीशन को देखते हैं, इस एरो में कंपटीशन को देखते हैं, मतलब जो जीव है वो हाई कंपटीशन वाला है। ये जीव जो है हाई कंपटीशन को देखते हैं। इस एरो पे जैसे जैसे आप हेड की तरफ बढ़ेंगे वह जीव बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता जाएगा, लेकिन इधर बढ़ेंगे तो वो जीव क्या होगा? लो कॉम्पिटिटिव होता जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, इस एरो पर स्ट्रेस को रखा गया, ऐसा जीव है, ऐसा भी जीव हो सकता है धीरे धीरे जब एरो की तरफ बढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस को झेल सकता है। ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो वो लो स्ट्रेस को झेल पाएगा, मर जाएगा जल्दी। लो स्ट्रेस को झेल पाएगा, मर जाएगा जल्दी। क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, स्ट्रेस को झेल पाया, अब क्या करेगा? यहां से इस एरो पे क्या रख दें? डिस्टरबेंस को रख दें।
यहां से यहां बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस को झेल पाएगा। यहाँ पे क्या रखोगे, डिस्टरबेंस को रखना, ठीक है। आर ओके सिलेक्टेड स्पीसीज यह बता रहे थे कि या तो बहुत कम होगा या तो बहुत ज्यादा होगा, या तो बहुत कम होगा या तो बहुत ज्यादा होगा, इसके अलावा कोई और दूसरे जीव की स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। लेकिन लाइफ में ग्राइम नहीं बता कि नहीं ऐसा होता नहीं है, ब्लैक और व्हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है केवल, उसके बीच में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बीच में पाए जाए, ग्रे एरिया भी होता है। जैसे कुछ ऐसे जीव होंगे वह कंपटीशन कम झेल पाते होंगे, कंपटीशन में मीडियम होंगे, और कुछ ऐसे जीव हाई कंपटीशन लेकिन स्ट्रेस कम झेल पाते हैं, कॉम्पिटिटिव बहुत होंगे लेकिन जैसे ही स्ट्रेस ज्यादा होगा बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे लोग परीक्षा के समय जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आप लोग देखें पूरे साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे कभी कभी जब परीक्षा का दिन आता है, टाइम टेबल आता है, वो बीमार हो जाते हैं। देखा आपने कल्पना, निधि, शिवानी, श्वेता, इस बात को मैनेज किया कि भाई बीमार पड़ जाते हैं वो। तो ऐसे भी तो जीव है ना, ऐसे भी मैकार्थर और विल्सन का ना ऐसे जीव है ही नहीं, या तो वो बीमार ही रहेंगे या तो वो ठीक रहेंगे। अगर हाईली कॉम्पिटेटिव है तो हाईली स्ट्रेस भी झेलेंगे, नहीं हर चीज उनका हाई नहीं होगा, बीच का भी रीजन होगा, बीच का भी रीजन होगा, ठीक। ये है ग्राइम्स का ट्रायंगल, ग्राइम्स ट्रायंगल, यही है ग्राइम्स ट्रायंगल। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बना लीजिए इसको। ये है ग्राइम्स ट्रायंगल। क्या है ये? अरे बोलो भाई। ग्राइम्स ट्रायंगल, ग्राइम्स ट्रायंगल, ठीक। मतलब जीव ऐसे भी हो सकते हैं कि हाई और लो ऐसे वाले भी हो सकते हैं, ऐसे वाले भी हो सकते हैं, और ये ऐसे वाले भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं बिल्कुल। डिस्टरबेंस ज्यादा झेल पाए, डिस्टरबेंस बिल्कुल ना झेल पाए। चलो ये हो गया। अब आगे, आगे की कहानी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन। अब तक हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, अब मेटा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन, ये लिख लिया। हो गया। श्वेता, मेरी आवाज पहुंच रही है? कल्पना, निधि, शिवानी, अरे यार दोपहर दोपहर में तो सारे काम धाम खत्म हो चुके होंगे, बिटिया भी सो गई होगी, निधि, शिवानी, कल्पना, सब लोग रिलैक्स होंगे। नहीं सर, संडे के दिन काम खत्म नहीं होता। इससे तो इस जीवन में काम नहीं खत्म होने वाले हैं, ठीक है। एक रील आई थी कि मतलब एक लेडी हैं, वो रील बना रही हैं, कह रही हैं कि मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उद्देश्य धरती से आटा खत्म करना रह गया है, इतना रोटियां बना रही हैं। ठीक है, चलिए काम खत्म करिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या शुरू करें, क्या बोले थे यार? मेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन, हेडिंग है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो किसे कहेंगे? पॉपुलेशन किसे कहेंगे? पॉपुलेशन वो है नंबर ऑफ, क्या है भाई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग at a particular place at a particular time is known as population. Same species की होने से that can interpret together, that can interpret together according to Mayer biological species concept, यही कहता है, ठीक। मेटा पॉपुलेशन किसे कहते हैं? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो आज जो आपका घर है, अगर हम अपने गांव की बात करें, एक सेकंड बच्चों, देखो अगर गांव की बात किया जाए तो एक समय था कि सारा परिवार एक जगह रहता था। सारा परिवार क्या था? एक जगह रहता था, एक घर में रहता था, ठीक। जैसे 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 रिसोर्सेज कम होते गए, ध्यान देना, जब भी रिसोर्स कम होंगे घर में बंटवारा होगा, जब भी रिसोर्स कम होंगे घर में बंटवारा होगा। घर वही है,
घर वही है, दो भाई हुए, दो का बंटवारा। क्यों? रिसोर्सेज कम हो गए, क्योंकि रिसोर्स कम हो गया। ठीक है, रिसोर्स कम हो गया, क्योंकि रिसोर्स कम हो गए। जैसे जैसे रिसोर्स कम है और बंटवारा होगा घर में, और बंटवारा होगा घर में। देखो, ठीक। लेकिन इन लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना जारी है। इन दोनों लोग, इन सभी लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना जारी है। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो रिसोर्स कम होने के कारण अलग अलग दूर दूर रहने लगे, लेकिन फिर भी उनके बीच में आना जाना जारी है, माइग्रेशन जारी है। माइग्रेशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। अगर ये दोनों चीज आना और जाना जारी है, तब तक उसे कहेंगे कि वो क्या है? मेटा पॉपुलेशन। क्या है? हाँ, हर एक छोटे छोटे ये जो घर छोटे छोटे बनाए गए, इसको डीम बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? डीम बोला जाने लगा। ठीक। अच्छा, मान लो धीरे धीरे और वैमनस्य से बढ़ गया, तो क्या होगा? जब वैमनस्य से बढ़ जाएगा तो भाइयों, कब एक ऐसा समय भी आएगा कि इन दोनों में के बीच से आना जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों के बीच से आना जाना बंद हो जाता है, तो बायोलॉजिकल साइंस ये कहती है, बायोलॉजिकल साइंस ये कहती है कि अब इसको आइसोलेटेड पॉपुलेशन बोलेंगे। आइसोलेटेड पॉपुलेशन बोलेंगे। बहुत दुखद है, लेकिन बायोलॉजी कितनी शानदार व्याख्या करती है चीजों की। आइसोलेटेड पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अपने उन रिश्तेदारों को बता दीजिए जो लोग घर आते जाते नहीं हैं, तो उनको बता दीजिए कि धीरे धीरे आप लोग बायोलॉजी के कारण, बायोलॉजी कहती है कि आप लोग एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन बनने जा रहे हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग? कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन समझ में आया? इससे क्वेश्चन पूछा है पीजीटी बायोलॉजी में। नहीं समझ में आया? कल्पना, निधि, शिवानी, श्वेता, क्या बात है भाई? आप लोग किसी शांत जगह बैठा रहे, ताकि आप लोग माइक वाइक ऑन करके हाँ हाँ बोल सकें। लिखने में, ड्राइंग बनाने में बिजी होंगे, पूरा पक्का है, मुझे पता है। बोलो, नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। आ गया सर। ओके, लिखो लिखो। छोटा सा तो कॉन्सेप्ट था, कोई बहुत हैवी कॉन्सेप्ट भी नहीं था। आइए लिखो। when the when the resources are started to limiting the individuals of same species individuals of same species are living separately, are started living separately, are started living separately। ठीक है, स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली, अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होगा? बट स्टिल देयर अकर माइग्रेशन प्रोसेस इन बिटवीन देम। माइग्रेशन का मतलब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों। कल मैंने माइग्रेशन बताया है। माइग्रेशन का मतलब एमिग्रेशन, एमी का मतलब बाहर चले जाना, इमी का मतलब आ जाना, पॉपुलेशन में आ जाना। स्टिल देयर अकर migration process, there occur presence of migration process, yeah, there are presence of migration. All the separate patches are called as deep. All the separate patches are called as deep. All the
separate patches are called as dim. Dim. When the process of migration lost in between demes the deme is now called as isolated population. Isolated population. Isolated population. है ना, शानदार व्याख्या। क्यों, समझ में आ रहा है? मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगता है। इससे क्वेश्चन पीएचडी बायोलॉजी में आए हुए हैं, स्टार लगा दे रहे हैं, स्टार लगा दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, अब इसे इंडेमिक पॉपुलेशन भी कहेंगे। वो पॉपुलेशन जो सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, वो कहीं और जाती आती नहीं है। इंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब मैं शुरुआत में बताया था। इंडेमिक पैंडेमिक, इंडेमिक का मतलब जो एक जगह पर पाया जाए। कोविड पैंडेमिक का मतलब पूरे विश्व में पाया जा रहा था, हर जगह पाया जा रहा था। ठीक है, आइसोलेटेड, डीम इज नाउ कॉल्ड आइसोलेटेड पॉपुलेशन, आल्सो कॉल्ड, या ब्रैकेट में लिख लो, इंडेमिक पॉपुलेशन। इंडेमिक पॉपुलेशन, ठीक है। सर इस पूरे प्रोसेस में एक्चुअली मेटा पॉपुलेशन क्या है? इस कॉन्सेप्ट को मेटा पॉपुलेशन बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, वह सभी डीम्स which are in touch with, by the process of migration is known as metapopulation, is known as metapopulation, is known as metapopulation. I repeat, all those deems which are in touch by the process of migration is called as metapopulation. इसका ये, इस हिसाब से तुम देखो, घर के हिसाब से तो तुमने देख ही लिया। जैसे मान लो कि समाज में हमारे परिवार के लोग कहीं और जाके, हम ही अपने घर से छोड़ के दूर आकर के नौकरी कर रहे हैं, यहाँ घर बना लिया, तो अब अगर मेरा आना जाना खत्म हो जाएगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, एंडेमिक पॉपुलेशन हो जाऊंगा, एंडेमिक पॉपुलेशन हो जाएगा। इसी तरह से ऐसा वहां जब यूरेशिया का टूटा, यूरोप और एशिया बने, तो क्या हुआ, उनके बीच में माइग्रेशन जारी है, इसीलिए वो इंडिविजुअल बने, वहां की जो पॉपुलेशन है, यहाँ जो है, दोनों मिला के मेटा पॉपुलेशन है। ठीक है, यूरोप और एशिया मिला के मेटा पॉपुलेशन, दोनों जगह पे होमोसेपियंस पाए जाते हैं। एकदम माइग्रेशन बंद हो जाए फिर क्या होगा, जब माइग्रेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा तो फिर वो अलग, वो डीम क्या, वो भी डीम है, ये भी डीम है, एशिया भी डीम है, यूरोप भी डीम है। अब वो डीम क्या हो जाएगी, एंडेमिक हो जाएगी। ये डीम क्या हो जाएगी, ये भी अपने लिए एंडेमिक हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, एंडेमिक हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? पूछा है तो हाँ बोल। Yes, sir. नहीं समझ आ गया ना? हाँ ठीक, चलो आगे। ठीक है, अब जब इतनी बातें हो रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो अब बात आएगी कि सर आए जाएंगे तो फिर इंटरेक्शन भी होगा, आए जाएंगे तो इंटरेक्शन भी होगा। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स या स्पीसीज इंटरेक्शन। हेडिंग हो जाएगी स्पीसीज इंटरेक्शन, हेडिंग होगी स्पीसीज इंटरेक्शन। देखो, दो तरह से इकोलॉजी को पढ़ाया जा सकता है। एक उदाहरण इस तरह का होगा कि भाई किसी एक थर्ड पार्टी को मान लिया जाए, जीवों को माना जाए। क्योंकि मैंने जब पढ़ाई की थी इकोलॉजी की, तो मैं समाज में लेते रहा, मैं सोसाइटी से इस एग्जाम्पल को रिलेट करता हूँ। और मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि आप लोगों को जब मैं बताता हूँ समाज से या खुद के उदाहरण से, तो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हो एज कम्पेयर टू गैलापागोस बताने लगूँ या यूरेशिया बताने लगूँ। इससे अच्छा है कि मैं अपने घर परिवार रिश्तेदारों के बारे में बताता हूँ, तो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हो। क्या मैं सही सोच रहा हूँ?
यस सर। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं स्पीसीज के इंटरेक्शन की। दूसरा भी, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन भी जाना जा सकता है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन भी कहा जाता है इसे, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। बड़ा ही मजेदार टॉपिक, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये। बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस क्या है भैया? नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट इंटरेक्टिंग विथ द अदर ऑर्गेनिज्म। क्या आप लोग आज सुबह से जरा गौर करो कि आज सुबह से आप लोगों ने कितने लोगों से इंटरेक्ट किया होगा? सुबह उठते ही आप, कई लोगों की तो नींद ही तब खुलती जब दूध वाला आ जाए, या फिर नींद तभी खुलती जब अखबार वाला आ जाए, या नींद खुलती जब मेड आ जाए, या सास ससुर बनाने लगे कि भैया उठ जाओ, तुम लोग बहुत लंबे समय तक सोते हो, सासू माँ बोलेंगे। तो यही होता है ना कोई इंडिविजुअल से होते हैं, या बच्चा रोने लगे। पहली लाइन होनी चाहिए, नो स्पीसीज कैन सर्वाइव विदाउट इंटरेक्टिंग विद द अदर इंडिविजुअल। नो इंडिविजुअल, नो इंडिविजुअल can survive without interaction, without interaction with the other individual, with other individual। सही भी तो है। आप लोग देखो, जिसको तपस्या करनी होती है वो सबसे पहले क्या छोड़ता है? समाज से बाहर निकलता है, पहले सोसाइटी से बाहर निकल। तपस्या करनी है तो आपको समाज ही छोड़ना, इंटरेक्शन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आप इंटरेक्शन को कहाँ कम कर रहे हैं? आइए इसके आगे चर्चा, इसके आगे चर्चा। इसकी स्टडी हम लोग दो प्रकार से करेंगे। किसी भी इंटरेक्शन को दो प्रकार से देखा जा सकता है, बेस्ड ऑन आउटकम, ठीक है, बेस्ड ऑन आउटकम, क्या लाभ है इसके हिसाब से, या बेस्ड ऑफ स्पीसीज के इंटरेक्शन से। बेस्ड ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन से क्या मतलब कि मैंने अपने ही जाति में मिल रहा है तो इंट्रा स्पीसीज, अलग अलग जातियों से मिल रहा है तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इस तरह से देखा जाता है। देखो, अगर हम स्पीसीज के इंटरेक्शन की बात करें, इंटरेक्शन की बात करें तो दो ही प्रकार का तो होगा इंटरेक्शन। या तो आप देखेंगे क्या कि बेस्ड ऑन आउटकम, बेस्ड ऑन आउटकम, आउटकम किससे क्या लाभ हो रहा है, किससे क्या लाभ हो रहा है। पिताजी पैसे देते हैं सुबह सुबह पॉकेट मनी, तो बच्चा उनको गुड मॉर्निंग बोलने जरूर जाता है स्कूल जाने से पहले, ठीक है। तो ये है बेस्ड ऑन आउटकम, बेस्ड ऑन आउटकम। फिर दूसरा क्या होगा, फिर बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन दी इंडिविजुअल्स। ये भी हो सकता है भाई। क्या मतलब, इसको और अच्छी तरह से डिफाइन किया, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन दी इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे मैं इंट्रा स्पेसिफिक या इंट्रा स्पीसीज, इंट्रा स्पीसीज इंटरेक्शन और इंटर स्पीसीज, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन। बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंट्रा स्पीसीज इंटरेक्शन और इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन, ठीक। क्या मतलब, इंट्रा का मतलब होता है सेम जाति में क्या हो, सेम जाति में इंटरेक्शन हो, सेम जाति में इंटरेक्शन हो। इंट्रा का मतलब इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन का ह्यूमन से होने लगे, ह्यूमन का कुत्ते से इंटरेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, वो किस में आएगा, इंटर स्पीसीज में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीसीज, सेम स्पीसीज इंटरेक्शन है। यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन है।
डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग जरा इसकी चर्चा करेंगे भाई टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बाय आउटकम। तो आउटकम के आधार पे बहुत सारे हो सकते हैं भाई, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसको मिलने से कुछ लाभ होता है वो भी पॉजिटिव, जिसको मिले तो नुकसान हो जाए, मान लो हम जा रहे हैं, अब कोई पागल कुत्ते से इंटरेक्शन हो गया, तो उस दिन मेरा क्या था, वो कौन सा इंटरेक्शन है, डबल पॉजिटिव। वो नेगेटिव इंटरेक्शन हुआ, क्या हुआ वो नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया। पॉजिटिव इंटरेक्शन और नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया। अब बात करेंगे एक ओवरऑल इंटरेक्शन के बारे में, बात करेंगे वो कितने प्रकार का होता है। ये तो जो है ही, इसके अलावा मैंने इसी के टाइप कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ इंट्रास्पेसिफिक होंगे। आइए बात करते हैं एक ग्रॉस में कि कितने टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। हेडिंग होगी हमारी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। देखो विद्यार्थियों, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन का टाइप है कई प्रकार का हो सकता है। पहला, जो बिस्मिल्लाह करेंगे, हम किसी भी जीव से जुड़ते हैं तो क्या होगा, वो अच्छा दिख रही है तो मुझे भी अच्छा दिखना है, उसका ड्रेस अच्छा है तो मुझे भी उसके जैसा ड्रेस, उससे भी अच्छा ड्रेस बनाना है। ठीक है, ठीक, ऐसा जीव में हमेशा होता है, जीव में अच्छा ऐसा होता रहता है। वो बहुत अच्छे नंबर ला रही है तो मैं भी ज्यादा अच्छे नंबर ले आऊँ, उससे भी ज्यादा नंबर ले आऊंगी। इसे कहते हैं कॉम्पिटिशन, इसे कहते हैं कॉम्पिटिशन। ये कब होगा, जनरली ये कंपटीशन तब होता है जब रिसोर्सेज आर सेम। रिसोर्स, जो टारगेट रिसोर्स है वो क्या है, सेम हो, वही सबको चाहिए, वही सबको चाहिए, तो कंपटीशन होगा, मैं अच्छा, मुझे चुनो, मुझे चुनो। ठीक है, ये है कंपटीशन। अच्छा, एक आएगा पैरासिटिज्म, ये एक आएगा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म का मतलब है कि एक को लाभ हो और दूसरे को वह नुकसान कर दे, पैरासाइट बन जाए, उसके ऊपर सवारी करे, उसको मारे भी नहीं और बीमार भी कर दे। ऐसे जीव जो हमें मारते भी नहीं है और बीमार भी कर, हमसे लाभ लेते हैं, उनके लाभ लेने की वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, पैरासाइट है। अच्छा, एक होता है म्यूचुअलिज्म, एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस रिलेशनशिप है। ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो, ऐसे रिलेशनशिप दोनों को फायदा हो। गौर करिएगा, म्यूचुअलिज्म की एक और खास बात होनी चाहिए, एक और शर्त है, म्यूचुअलिज्म में साथ रहना ऑब्लिगेटरी है। फिर से सुनिए, म्यूचुअलिज्म में दोनों जीवों को फायदा होगा, दोनों इंडिविजुअल्स को फायदा होगा, बट साथ रहना ऑब्लिगेटरी है। ये बात समझ रहे हैं, जैसे शादी, ऐसे शादी क्या है, साथ रहना ऑब्लिगेशन है, नहीं तो शादी कैसे, साथ रहना, तो वो क्या है, म्यूचुअलिज्म, साथ रहना ऑब्लिगेटरी। शादी क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप। मेरी आवाज पहुंच पाती है नहीं समझ से, अरे विद्यार्थियों, यस सर, आ रही हूँ। जैसे शादी क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फायदा होता है। और म्यूचुअलिज्म का एक दूसरा भी कैरेक्टर ये है, दूसरी शर्त यह है कि उसमें दोनों को साथ रहना होगा, दोनों को फायदा होना चाहिए। ये दो शर्तें बिल्कुल जरूरी है म्यूचुअलिज्म के लिए। तो जनरली इंडियन केस में बात करें तो शादी क्या है, एक म्यूचुअलिज्म है। हालांकि फॉरेन के केस में भी ये म्यूचुअलिज्म ही है। मैरिज का एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक, दोनों को फायदा होता है। अब अगला, म्यूचुअलिज्म के बाद बात करेंगे कि प्रीडेशन क्या चीज है। एक होगा प्रीडेशन, एक होगा हर्बीवोरी। प्रीडेशन का मतलब शिकार कर देना। प्रीडेशन कैसा रिलेशनशिप है भाई, कैसा रिलेशनशिप है, कल्पना, शिवानी, निधि, श्वेता। सप्रेशन प्लस माइनस वाला होगा, एक को फायदा होगा, एक को फायदा, एक को ऐसा
ऐसी मोहब्बत कि मिलते ही प्राण चले जाएं, प्रेडेशन शिकार हो जाए, जैसे हिरण का शेर से मिल लेना, ठीक है, बस वो आखिरी बार मुलाकात होती। आइए, अच्छा तो इस हिसाब से तो हर्बीवोरी भी, हर्बीवोरी भी तो वही है। हाँ हर्बीवोरी भी है। गाय घास से मिल ले तो घास का क्या होगा, स्वाहा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर अब आएगा एमेंसिलिज्म और कॉमनसिलिज्म। एमेंसिलिज्म और बहुत सारे हैं बच्चों, और बहुत सारे हैं। एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, फिर आएगा इसी में नीचे और खींच देंगे, यहां से ही खींच दे रहे हैं, यहाँ जगह दिखाई दे रही है और खींच दे रहे हैं। कॉमनसिलिज्म, सब एक एक करके सबके बारे में, कॉमनसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, कॉमनसिलिज्म, ठीक है। और कॉमनसिलिज्म के बाद एक और कौन आएगा, कॉमनसिलिज्म, फिर प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन का एक बड़ा सुंदर एग्जांपल है। हाँ जैसे अभी आप लोग गौर करोगे कि कभी आप लोग चिड़ियाघर गए हो, कोई अपने घर का नाम नहीं लेगा, चिड़ियाघर सचमुच वाला, ठीक है। यस सर। ठीक है, हाँ ये कोई नहीं सोचेगा कि सर मेरा घर ही चिड़ियाघर है, नहीं, वो आप लोगों की वजह से है, ठीक है। चिड़ियाघर में आप लोगों को मगरमच्छ दिखेंगे, चिड़ियाघर में आप लोगों को कोई कोई मगरमच्छ भी रखे जाते हैं, मगरमच्छ दिखेंगे, मगरमच्छ मुंह खोल के बैठ जाता है और उसके अंदर एक छोटी चिड़िया आती है, उसके मुंह पे बैठ के उसके दांतों में फंसे हुए मीट के टुकड़ों को खाती है, ठीक है। अगर चाहे बंद कर दे मगरमच्छ अपने मुंह को, वो चिड़िया भी उसका आहार बन जाएगी, बन जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसे कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। इसमें क्या होगा, छोटी चिड़िया को दांतों से मीट मिल गया, उसका पेट भर गया, और मगरमच्छ साहब के जो दांत में फंसे हुए मीट के टुकड़े थे उससे निजात मिल गई, नहीं तो दांत सड़ जाते, दांत गिर जाते, ठीक। अगर एक बार भी ऐसी दुर्घटना ज्यादा चालूपंथी किया मगरमच्छ ने और किसी चिड़िया ने ऐसा देखा तो बस ये प्रोटो कोऑपरेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक। और फिर युद्ध को कोई टाल नहीं सकता, दांत गिरेंगे, बुढ़ऊ मरेंगे। ये समझ में आया है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं, आप बताओ। यस सर। नेचुरल न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म में क्या होगा, दोनों को ना नुकसान है ना फायदा है, न्यूट्रल, जीरो जीरो रिलेशनशिप भी होता है। एक ऐसा न्यूट्रलिज्म भी है, न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म। आइए एक एक करके बात करते हैं। हेडिंग होगी कंपटीशन, हेडिंग होगी कंपटीशन। हेडिंग होगी कंपटीशन। अच्छा यहां से पहले लिखवा भी देता हूं, यहां पे लिख लो प्लस माइनस रिलेशनशिप। हेडिंग ये क्या है, प्लस माइनस रिलेशनशिप ना बेटा, एक्चुअली कंपटीशन जो है माइनस माइनस रिलेशनशिप। कंपटीशन ऐसी चीज है जिसमें दोनों को ही नुकसान होता है। कंपटीशन क्या है, एक माइनस माइनस रिलेशनशिप जिसमें दोनों को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में क्या होगा, पैरासिटिज्म में तो एक पैरासाइट को फायदा होगा लेकिन जिसके होस्ट को नुकसान होने लगेगा। म्यूचुअलिज्म में दो लोग साथ रहेंगे, दोनों को फायदा होगा, दो लोग साथ रहेंगे, दोनों को फायदा होगा। प्रेडेशन में वो आखिरी मुलाकात हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस रिलेशनशिप होगा। हर्बीवोरी क्या होगा, आप लोग फटाफट बताइए। प्लस एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म में क्या होगा, एमेंसिलिज्म में होगा कि भाई एलिलोपैथी टाइप का, कि भाई इसमें जीरो माइनस रिलेशनशिप, जीरो माइनस रिलेशनशिप, माने फायदा भी नहीं होगा, उस व्यक्ति को फायदा नहीं होगा जो आपको डैमेज कर रहा है, तो आपका तो नुकसान हो गया लेकिन उसको कोई फायदा भी नहीं। जीरो माइनस रिलेशनशिप, जीरो एंड माइनस रिलेशनशिप, ऐसे भी हैं लोग, अभी उस पर चर्चा होगी। कॉमनसिलिज्म, कॉमनसिलिज्म का हाँ प्लस जीरो, वेरी गुड। क्या होगा, प्लस जीरो, तुम्हें नुकसान फायदा नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे को फायदा हो जा रहा है। प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होगा, प्लस प्लस रिलेशनशिप है। नेचुरलिज्म, न्यूट्रलिज्म जीरो जीरो, ठीक है, जीरो जीरो। ये बहुत याद रखना, ये आता है प्रश्न, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब आइए डुबकी लगाई कंपटीशन जिससे पूरी दुनिया भुगत रही है। मैं भुगतना शब्द बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्यों, हम लोग हमेशा कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन करेंगे।
वास्तव में क्या है, कंपटीशन कब होगा, जब व्हेन द रिसोर्सेज आर सेम, दिस अकर व्हेन द रिसोर्सेज आर सेम। दिस अकर व्हेन द रिसोर्सेज आर सेम। पहले के जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे क्लास में, स्टूडेंट टीचर कितने विद्वान होते थे वो प्रोफेसर, उन्होंने ऐसा चीज बताया है, लाइफ से निकाल के चीजों को ले आते थे, मतलब याद नहीं कराते थे वो लोग ऐसा उदाहरण बताएंगे कि वो भर जाएगा। कंपटीशन को माइनस माइनस रिलेशनशिप बताने के लिए उन्होंने क्या गजब गजब के उदाहरण दिए। ठीक है, दिस अकर्स व्हेन द रिसोर्सेज आर सेम, and this interaction is harmful for both the individual performing competition. This interaction is very harmful. harmful करना सही रहेगा, very तो है ही, is harmful for both the individual दोनों इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल है, फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स। अच्छा, माइनस माइनस रिलेशनशिप है, माइनस माइनस रिलेशनशिप, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन इसमें पूछेगा नहीं। अच्छा, कोई बताओ कि कैसे कंपटीशन होगा, कंपटीशन पे उदाहरण देखो, कुछ नहीं, भले पेट खराब हो जाए, कैसे माइनस माइनस रिलेशनशिप है, क्यों ये माइनस माइनस रिलेशनशिप, कोई बता सकते हो आप लोग कैसे ये माइनस माइनस रिलेशनशिप है? देख, कल्पना, निधि, शिवानी, सौम्या, बताओ भाई, श्वेता, नहीं पता, देखो मैं बताता हूं। मान लो कि एक खाना है, एक क्या है, खाना है, कोई सपोज करो कि कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है, मरा हुआ जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है जानवर की, ठीक है, ये एनिमल है, डेड एनिमल है, ये फूड है ना सब किसी का, कुछ जीवों का तो ये फूड है। अगर कंपटीशन नहीं रहता, दो जीव अगर शांति से रहते तो ये फूड लगभग 4 दिन चलता है, फूड फॉर 4 डेज, फूड फॉर 4 डेज, ठीक है, नॉर्मली चलता है। तो एक डॉग है, एक क्या है, डॉग हटाओ, एक क्या है, हॉक है, एक हॉक है, उसने देखा कि अरे वाह, यहाँ पे तो एनिमल है, ठीक है, अगर ये कंपटीशन से नहीं खाता, धीरे धीरे आराम से खाता, तो 4 दिनों तक खा पाता, 4 दिनों तक ये खा पाता, ठीक है। इसके बाद ये तो डे टाइम में एक्टिव है, मान लो हॉक क्या है, डे टाइम में एक्टिव है, डे टाइम में ये एक्टिव इन डे टाइम। एक आउल है, उल्लू, कब एक्टिव होता है वो, अरे उल्लू कब एक्टिव रहता है भाई, नाइट, उल्लू नाइट में। आप लोग सोचने लग गए क्या इसमें, हाँ? आप लोगों की एक्टिविटी की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं आउल, ओरिजिनल आउल की बात कर रहा था, ठीक है। आई, क्या हुआ, इन दोनों में कंपटीशन हो गया, मैं देखो सुबह होने से पहले मैं खा लेता हूं, अदरवाइज बाज आके खा जाएगा, हॉक आके खा जाएगा। उसने क्या किया, रात भर में जल्दी जल्दी कुछ खाया, कुछ मतलब इधर उधर फेंका, खत्म कर दिया, इसे क्या किया, खत्म कर दिया। अब क्या होगा भाई, इंटेस्टाइन तो उतना ही ले सकती है, तो उल्लू साहब या तो बीमार पड़ेंगे या फिर 3 दिनों तक भूखे रहेंगे, उल्लू साहब या तो बीमार पड़ेंगे या तो 3 दिनों तक भूखे रहेंगे। इसी तरह अगर इन्होंने पहले देखा होता, हॉक साहब ने,
ठीक है कि अरे रात में उल्लू खा जाएगा, इससे बोला मैं खा जाता हूँ, बहुत सारा खाया, ठीक है, लेकिन इंटेस्टाइन तो सब खाया, जितना खाया जितना पचना था पचा, नहीं पचा तो अपच के शिकार हुए, अपच के शिकार हुए, बीमार अलग पड़े, और खाना भी जल्दी खत्म हो गया, 2 दिन 4 दिन में खाना 1 दिन में खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ये दोनों भूखे घूम रहे हैं, दोनों भूखे घूम रहे हैं। अगर दोनों कंपटीशन नहीं करते, साथ बैठ करके इत्मीनान से खाना खा पाते, तो ये लगभग 4 दिन चल, 4 दिन का है तो 2 दिन चलता, 3 दिन चलता चलता, दोनों को फूड भी मिलता रहता। ये है कंपटीशन का नुकसान। इसमें किस क्या हुआ, दोनों माइनस माइनस में है, दोनों क्या है, माइनस माइनस में। कॉन्सेप्ट क्लियर है विद्यार्थियों? सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। बोलो, ठीक है। अब आओ, कंपटीशन तो दिखा दिया हमने, कंपटीशन तो दिखा दिया। अब आप लोग अपने रियल लाइफ में देखिएगा कि जहां जिन परिवारों में भी कंपटीशन बहुत होता है कि उसके पास 50,000 की मोबाइल है तो मैं 1 लाख की मोबाइल कर दूंगी, तो कितना चला गया, 1.5 लाख रुपए परिवार के खर्च हो गए, ठीक। इसे कहते हैं रिसोर्सेज नष्ट होना है, रिसोर्स नष्ट। कंपटीशन से बेसिकली क्या होता है, रिसोर्सेज नष्ट हो जाते हैं ना, डिग्रेड हो जाते हैं, रिसोर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आर सेम, मनी तो परिवार की ही थी, खाना तो उन्हीं दोनों का था, लेकिन कंपटीशन की वजह से नष्ट हुआ। आइए दूसरा क्या था, पैरासिटिज्म। बात करते हैं हम लोग पैरासिटिज्म के बारे में, हेडिंग डालो पैरासिटिज्म। देखो विद्यार्थी, पैरासिटिज्म तो भाई ठीक है, इसमें क्या होगा, एक होस्ट होगा, एक होस्ट होगा, एक पैथोजन हो जाएगा, एक होस्ट होगा पैथोजन होगा, एक अपने फूड के लिए दूसरे को बीमार कर, बस पैरासाइटिज्म में एक बात याद रखना है कि पैरासाइट कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करता, मार देगा तो वो खुद मर जाएगा, ठीक है। पैरासाइट न मरने देगा न ठीक से जिंदा रहने देगा, ठीक है, इसी को तो पैरासाइट बोलते हैं। इन दिस इंटरेक्शन, यहाँ पे लिख लो, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान, प्लस माइनस, इन दिस इंटरेक्शन, in this interaction one species get benefited while damaging to the other, ब्रैकेट में होस्ट भी लिख देना, टू दी अदर स्पीसीज, टू दी अदर स्पीसीज, ब्रैकेट में होस्ट, ब्रैकेट में होस्ट, ठीक है, ब्रैकेट में होस्ट। पैरासाइट नेवर किल्स इट्स होस्ट, पैरासाइट नेवर किल्स इट्स होस्ट, पैरासाइट नेवर किल्स इट्स होस्ट। अगला क्या था भाई, पैरासिटिज्म के बाद क्या था, म्यूचुअलिज्म था ना बेटा, क्या था, म्यूचुअलिज्म। कौन सा स्लाइड बताइए, बोलिए भैया, इसमें क्या लिखना है बेटा, तो खुद ही लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, पैरासाइट नेवर किल्स इट्स होस्ट, ठीक है, अपने होस्ट को कभी नहीं मारता है, हो गया ना। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, रिश्ते का क्या नाम दो, प्लस प्लस है ये रिश्ता। कहीं कार्यक्रम आता था ना, इस रिश्ते को क्या नाम दो। आप लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं अभी भी, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्रेज है या नहीं, टीवी सीरियल लोग देखते हैं थोड़ा बहुत कि नहीं, टीवी डिबेट्स, क्यों भाई कल्पना, टीवी सीरियल वगैरह देखना हो पाता है? दिस इज द प्लस प्लस रिलेशनशिप दिस इज द प्लस प्लस रिलेशनशिप। अच्छा,
दिस इज दी प्लस प्लस रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, दोनों को बेनिफिट में, दे बोथ आर बेनिफिटेड, हियर बोथ द इंडिविजुअल्स आर बेनिफिटेड, बट वन थिंग विच इज ऑब्लिगेटरी इज दे शुड रिमेन ऑलवेज टुगेदर। जब तक साथ रहेंगे तभी तक बेनिफिट है, अलग हो जाएंगे तो फिर नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। Here, for getting benefited, for getting benefited, remaining together is an obligation. Remaining together is an obligation. ठीक है, remaining together is an obligation. कुछ उदाहरण इसके नोट करो, जैसे लाइकेन हुआ, माइकोराइजा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, लाइकेन, लाइकेन किससे किससे मिलता है भैया? लाइकेन किसके किसके मिलने से बनता है? एल्गी और बोलो बोलो। एल्गल पार्टनर और फंगल पार्टनर मिल करके लाइकेन की संरचना करते हैं। ठीक है, इसमें एल्गी और फंजाई दोनों को साथ साथ रहना जरूरी है। माइकोराइजा में क्या होता है, जनरली वैम फंजाई, वैस्कुलर और वैस्कुलर माइकोराइजा, जो जड़ों में पाई जाने वाली फंजाई को माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो वैम फंजाई भी बोल लो इसे, वैम, वैम फंजाई इसके अंदर पाया जाता है। क्या है ये वैम फंजाई? फंजाई फाउंड इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फंजाई found interacting with the roots of higher plants। ठीक है, हायर प्लांट। सिम्बायोसिस भी इसमें आएगा। क्या कह रही हो? सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी इसमें आएगा। सिम्बायोसिस को जरा और डिफाइन किया जाएगा हम लोग। ठीक है, आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, सिम्बायोसिस में क्या होगा, जब साथ में जब ही आते हैं तो वो लोग सहजीविता। ठीक है, सहजीविता, अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसी के अंदर अरे बहुत सारा हो जाएगा, वो तो आ ही जाएगा बिल्कुल। पास में आया, जैसे आप लोग भैंस के ऊपर बगुला या भैंस के ऊपर पक्षियों को बैठे हुए देखा है? यस सर। तो वो क्या करेगा, जो उसके ऊपर टिक्स एंड माइट्स लगे रहते हैं उसको खा लेता है, उससे उसका पेट भर जाता है। ठीक है, फायदा क्या होता है भैंस को? भैंस को ये फायदा होता है कि उसके पीठ पर से टिक्स एंड माइट्स हट गए, उसको तकलीफ नहीं होगी। ये म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म का एक ही ऑब्लिगेशन है, वो क्या है शिवानी? रिमेनिंग टुगेदर, रिमेनिंग टुगेदर। हाँ, दोनों को साथ करना, दोनों को साथ करना ही ऑब्लिगेशन। ठीक है, रिमेनिंग टुगेदर इज अ ऑब्लिगेशन, इज एन ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो लाइकेन हुआ, माइकोराइजा हुआ, लाइकेन हुआ, माइकोराइजा हो गया। और क्या बताएं, चलो अब हेडिंग डालो, कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म। हेडिंग डालो कॉमन सेलिज्म, यहीं लिखवा देते हैं, नहीं चलो नया पेज लिख लेते हैं। कॉमन सेलिज्म प्लस जीरो रिलेशनशिप, कॉमन सेलिज्म प्लस जीरो रिलेशनशिप। क्या हुआ कि भाई एक को फायदा हो, दूसरे को कोई नुकसान ना हो, एक को तो फायदा हो, दूसरे को कोई नुकसान ना हो। ऐसा कब कब देखने को मिला है कि एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं? देखो, अगर कोई पक्षी किसी पेड़ पे घोंसला बना के रहने लगे, तो पक्षी को तो ठीक है, भाई उसका घर बन गया, लेकिन पेड़ को क्या फायदा हो गया? वाह, मेरे ऊपर इतने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं,
ये तो कोई बात हुई नहीं, ये तो बात हुई नहीं। ये है कॉमन सिलिज्म का उदाहरण, ये है कॉमन सिलिज्म का उदाहरण। ठीक है, इसके और भी बड़े मजेदार उदाहरण होते हैं। जैसे मान लो कि रेमोरा फिश है और सार्क, देखा है आपने रेमोरा फिश और सार्क का उदाहरण देखा है? चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। रेमोरा फिश छोटी सी मछली होती है, वो क्या करती है, सार्क के नीचे नीचे बहती है। सार्क चल रही ऊपर तैर रही है, ये भी नीचे नीचे उसके तैर रही है। तो उससे फायदा क्या है, सार्क ने किसी बड़ी चीज को काटा तो उसके टुकड़े नहीं गिरे, टुकड़े को लपक के खा के फिर से नीचे आ गए। ठीक है, तो सार्क को क्या इससे फायदा है? अरे वाह, देखो मेरे साथ साथ रेमोरा फिश की फीड चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन रेमोरा फिश को तो फायदा है, क्यों? एक तो पहली बार सार्क से लड़ने कोई दूसरा आएगा नहीं, तो उसको कोई खाएगा नहीं। रेमोरा फिश को कौन खाने आएगा? सार्क नीचे को, अच्छा तुम मुझे मारने आए हो क्या, निपटा देगी, बच गई, रेमोरा फिश बच गई। यही है क्या, कॉमन सिलिज्म धारा। ठीक, चलिए नोट करिए, इन दिस इंटरेक्शन one is benefited while other is neither harmed nor benefited. In this type of getting benefited while the other is neither, while the nor harmed, neither benefited nor harmed। ठीक है, न तो फायदा न तो नुकसान। बहुत सारे उदाहरण नोट कर लो, जैसे कुछ उदाहरण नोट लो, जैसे आर्किड है, आर्किड एज इपीफाइट ऑन प्लांट। अच्छा, एक चीज और याद करना है, एपीफाइट केवल इसकी जड़ें चिपकी रहती हैं। आर्किड की जड़ में वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, ये याद कर लेना, मैं बाद में पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को। रूट्स हैज वेलामेंट टिश्यू। ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो ठीक है। और क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन होंगे इसके पास, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन होते हैं इसके पास। इसका जो पॉलन ग्रेन है आर्किड, वो क्या है, स्मॉलेस्ट इन साइज होगा। ठीक, ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और उदाहरण नोट कर लो, दूसरा, रेमोरा फिश एंड शार्क का, रेमोरा फिश एंड शार्क, रेमोरा फिश एंड शार्क का उदाहरण नोट कर लो। हो गया? विद्यार्थियों, हो गया? रेमोरा फिश एंड शार्क हो गया? चलो अब देखो, अब क्या हर्बीवोरी में देख लो, हर्बीवोरी ये क्या, प्लस माइनस रिलेशनशिप। इसमें बहुत ज्यादा लिखवा नहीं, गाय घास पे चल गई तो क्या ही लिखवा दो इसमें। ठीक है, बस हटाते हैं इसको। हर्बीवोरी हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, हर्बीवोरी के बाद प्रीडेशन होगा ना, क्यों, प्रीडेशन होगा ना, प्रीडेशन। ये भी क्या है, प्लस माइनस रिलेशनशिप। इसमें जो चीज याद रखने की वो है एंटी प्रीडेशन स्ट्रेटेजी, एंटी प्रीडेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, प्रीडेशन का क्या मतलब होता है, वन एनिमल is eaten by the other,
ये वाला क्यों छोड़ रहा हूं? ये छोड़ा नहीं गया है, एक्चुअली क्या है उसे समझा दिया। गाय जो है खा जाती है घास को, ठीक है, ये हर्बीवोरी है, इसमें घास को नुकसान होगा और गाय को फायदा होगा, ठीक। इसमें ज्यादा चर्चा करने योग्य चीजें हैं कि भाई जो एनिमल है इज ईटन बाय द अदर, वन एनिमल इज ईटन बाय द अदर, वन एनिमल इज ईटन बाय द अदर, ठीक। कैसे? तो क्या फायदा? ये तो ठीक है, अदर एज फूड लिख देना, एज फूड। तो इससे बचने के लिए भी कुछ उपयोग करते होंगे, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एक एनिमल जो दूसरे एनिमल, जो एक एनिमल है वह कुछ उपयोग करेगा, क्या? एंटी प्रिडेशन के लिए तरकीब निकालेगा, एंटी प्रिडेशन एक्टिविटी, टू अवॉइड, टू अवॉइड, अगला पॉइंट होगा टू अवॉइड प्रिडेशन, प्रिडेशन, प्रिडेशन the animals use following techniques. ठीक है, इसमें बड़ी मजेदार एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताऊं। पहला है सोइंग अनप्रॉफिटेबिलिटी। जानते हो क्या है सोइंग अनप्रॉफिटेबिलिटी? नाम से आप लोगों को बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। अनप्रॉफिटेबल दिखा देना अपने आप को, मतलब देखो बेटा, अच्छा हाँ, क्या हुआ? शेर ने हिरण को दौड़ाया, शेर ने हिरण को दौड़ाया। कहानी समझ में आ रही है? शेर ने हिरण को दौड़ाया, तो हिरण क्या करेगा? कल्पना, निधि, शिवानी, कापी बंद, थोड़ा रुको, सुनो बस और बातें करो। शेर ने हिरण को दौड़ाया, अब शेर, हिरण क्या करेगा? दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा सर। दौड़ेगा, ठीक है। अचानक दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि अचानक से रुक गया हिरण, ठीक है, और अपनी जगह पे उछलने लगा और गिर के छटपटाने लगा, उछलने लगा और गिर के छटपटाने लगा। शेर बोला, अरे ये क्या हो गया अचानक इसको? इसका मतलब ये हिरण बीमार है, और ये बीमार है तो मैं खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। फिर सूंघ के, ठीक है, उसको गुर्राते हुए, नॉनसेंस, बीमार को दौड़ा दिया आज मैंने, चलो किसी हेल्दी को दौड़ाता हूँ। छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। ये है सोइंग अनप्रॉफिटेबिलिटी, सोइंग अनप्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आ गया? मतलब मैं बीमार हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है। स्कूल नहीं जाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं जाना, सोइंग अनप्रॉफिटेबल, जाने से कोई फायदा नहीं, मैं ज्ञान नहीं ले पाऊंगी, ठीक है। सोइंग अनप्रॉफिटेबिलिटी, ठीक। ये है, इसका ये मतलब नहीं आप लोग अपने घरों पे अप्लाई करें, कि प्रिडेशन पे है, मैं तो जस्ट हंसी मजाक के लिए बता दिया, अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। वो बेचारे रियल में भी बीमार हो सकते हैं। अच्छा, एक और सुन, एंटी प्रेडेटर। अच्छा, कभी आप लोगों ने गौर किया कि चिड़िया जो है अपनी चोंच से घास के तिनके उठा के फेंकती है, अपने ही सिर पे गिरा लेती है। फेंक कैसे फेंकती है? चोंच से घास के तिनके को ऐसे उठा उठा के ऐसे उठा के फेंकती है, देखा है आप लोगों ने? चिड़िया को घास के तिनके उठाना नहीं देखा? शिवानी, कल्पना, आर यू गाइस लिविंग इन दैट वर्ल्ड वेयर बर्ड्स नॉट एग्जिस्ट? या आप लोग बहुत बिजी हैं? चलो मैं बताता हूँ। यह कब होता है? मान लो सांप वगैरह उधर से गुजरते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जब वहां से गुजर रहा होता है, उसकी टेरिटरी से गुजर रहा होता है, तो उसको लगता है कि कहीं ये मेरा शिकार ना कर ले या मेरे अंडे को ना खा जाए, तो अपने ही घास के तिनकों को उछाल के ऐसे फेंकती है और दिखाती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो तुम ये जानते नहीं, इसी घास के तिनके की तरह तुम्हें उखाड़ के फेंक दूंगी, ठीक है। ये है क्या? एंटी प्रेडेटर बिहेवियर ऑफ बर्ड, एंटी प्रेडेटर बिहेवियर। इसे कहते हैं एपोजमेटिज्म। एपोजमेटिज्म, एपोजमेटिज्म मतलब लुकिंग मच मोर डेंजरस देन दे आर एक्चुअली आर। फिर से सुनो, लुकिंग मच मोर डेंजरस देन दे आर एक्चुअली आर।
इन्होंने एपोजमेटिज्म, एपोजमेटिज्म। क्यों? आज की कक्षा ये पहले से आपको पता था इस बारे में, अपोजिटिव के बारे में पता था कि नहीं? कल्पना, निधि, शिवानी, श्वेता, सौम्या, बोलो, पहले से पता था? नो सर। एपोजमेटिज्म हालांकि ऑब्जर्व तो किया होगा कि ऐसे उछाल के फेंकते हैं, उछाल के। अच्छा ठीक, एक और उदाहरण सुनो, ये भी एपोजमेटिज्म का ही उदाहरण है। जैसे कभी आप लोगों ने कुत्ते को इंजेक्शन लगाने या कुत्ते को दौड़ाया हो तो वो ऐसे दांत कर गुर्राता है, देखा है आपने? बड़ा भयानक दिखते हैं सब कुत्ते। हमारा तो दांत उतना नहीं भयानक है, उनका बहुत भयानक दिखता है। देखा है आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, किसी का घर में अगर कुत्ता को पाले हो आप लोग, तो आप लोग देखते होंगे कि अपने पूरे दांत, जब उसके खाने को कोई छोड़ छेड़ता है या खाना रोटी इधर उधर करता भोंकता है ना, मैंने पास आए मेरे खाने में या मेरा शिकार किए थे, जान लो बहुत खतरनाक हूं मैं। जबकि भोला भाला कुत्ता दिन भर गोद में खेलने वाला भी कर रहा है। ये क्या है? एपोजमेटिज्म, एपोजमेटिज्म। ठीक, इस दौरान जाना नहीं चाहिए उनके पास, बाय द वे, ठीक है? वो दिखाई नहीं रहे, गुस्से में भी होते हैं और काट भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना सोचने की क्षमता नहीं कि आप लोग कौन है। आप शिवानी है तो आपको नहीं काटेंगे, दौड़ा के काटेंगे, आप मत जाना, ठीक है? बी केयरफुल। अगला एक है मिमिक्री कर दे। ये क्या होता है मिमिक्री? मिमिक्री का मतलब जैसा नहीं है वैसा दिखने की। मान लो दो जीव हैं, दो, अरे ये सुनो, रसगुल्ला जो है देखता है कि इंसान आ रहा है तो वो हरे रंग की चटनी में कूद जाता है और उसमें से निकल के बैठ जाता है कि लो अब मैं हरे रंग की मिर्ची की तरह दिख रही हूँ तो मुझे खाएगा नहीं कोई। ये है मिमिक्री, ये है मिमिक्री। अब रियल लाइफ के उदाहरण सुनो, क्या है मिमिक्री? हेडिंग डालो मिमिक्री। मिमिक्री, मिमिक्री हिंदी में अनुहरण कहते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है? कई बार क्या होता है कि जो चीज आपको टेस्टी नहीं लगती, दो दो चीज हैं, दो कीट हैं, दो बटरफ्लाई है। एक जो है खाने में टेस्टी नहीं है, खाने में टेस्टी नहीं है, दूसरी खाने में टेस्टी है। फिर से सुनो, उल्लू जो है दौड़ा दौड़ा के एक को खा रहा है, एक को नहीं खा रहा, क्योंकि एक तो टेस्टी नहीं है। तो जो टेस्टी है वह जो नहीं टेस्टी है उसके जैसा दिखने लगे, उसके जैसा दिखने लगे, इसको कहते हैं मिमिक्री, इसको कहते हैं मिमिक्री। अब ये दो बटरफ्लाइज पे देखा गया था, बेटसन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री, ठीक है? तो इसे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। मिमिक्री का मतलब क्या है? ये एंटी प्रेडेटर एक्टिविटी है, एंटी प्रेडेटर एक्टिविटी है, बस इससे ज्यादा मत जाना, ठीक? क्वेश्चन अभी तक तो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं आएगा। आगे चलिए, प्रिडेशन हो गया। प्रिडेशन के बाद क्या पढ़ना था जी? क्या छूटा हुआ बेटा? एमेंसिलिज्म छूटा है क्या? एमेंसिलिज्म, हेडिंग डालो एमेंसिलिज्म, हेडिंग डालो एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म, देखो विद्यार्थियों, एमेंसिलिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे फायदा नहीं, मुझे नुकसान हो जाए, ठीक है, या ना हो, मुझे फायदा हो ना हो चलेगा, लेकिन तुम्हारा नुकसान होना चाहिए, ठीक? इसे कहते हैं एमेंसिलिज्म। फिर से सुनो, मुझे नुकसान हो या ना हो मतलब जीरो, लेकिन तुम्हें नुकसान हो जाए मतलब माइनस। ये रिलेशनशिप क्या है? माइनस रिलेशनशिप, माइनस जीरो, माइनस जीरो, माइनस रिलेशन जीरो रिलेशनशिप। इसमें क्या हुआ कि एक जीव को नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म, बट दैट इंडिविजुअल इज कॉजिंग हार्म टू द अदर इंडिविजुअल, ठीक है? इन दिस
but it causes the other individual a harmful effect. हार्मफुल इफेक्ट। आप लोग गौर करोगे, यूकेलिप्टस का पौधा देखा है, पेड़ देखा है यूकेलिप्टस का, फॉर एग्जाम्पल अरे यूकेलिप्टस देखा है आप लोगों ने? यस सर। यूकेलिप्टस की जहां जहां पत्तियां गिरती हैं या जहां यूकेलिप्टस ग्रो कर रहा है, गौर करिएगा वहां पे ग्राउंड फ्लोरा कम उगता है। ग्राउंड फ्लोरा मतलब छोटे छोटे पौधे कम उगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियों में ऐसे टैनिन्स और ऐसे केमिकल्स होते हैं, फेरुलिक एसिड और ऐसे कैफिक एसिड और फेरुलिक एसिड होते हैं जो दूसरे पौधों की ग्रोथ को रोकते हैं। इसका लिखवा भी दे रहा हूं उदाहरण। इट कंटेन्स some caffeic and ferulic acid that reduces the growth of the other plant. That reduces the growth of the other plant. ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा एमेंसेलिज्म। यूकेलिप्टस को तो कोई फायदा नुकसान नहीं, लेकिन दूसरे को ये उगने ही नहीं दे रहा, इसे कहेंगे एमेंसेलिज्म। ठीक है, एमेंसेलिज्म। हेडिंग डालो प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन यही लिख लो, प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो प्लस प्लस रिलेशनशिप। क्या होता है प्रोटो कोऑपरेशन? देखो, क्रोकोडाइल एंड बर्ड। बेटा इसका सबसे शानदार उदाहरण है क्रोकोडाइल एंड बर्ड। क्रोकोडाइल एंड बर्ड, चिड़िया और मगरमच्छ। चिड़िया और मगरमच्छ। अगला देखेंगे न्यूट्रलिज्म। ठीक है, न्यूट्रलिज्म। ना दोस्ती ना प्यार, ना दोस्ती ना दुश्मनी। ठीक है, ऐसा है न्यूट्रलिज्म, ऐसा है न्यूट्रलिज्म। यही छोटा सा लिख दो न्यूट्रलिज्म, क्या अलग से पेज दिया जाए? न्यूट्रलिज्म। जीरो जीरो रिलेशनशिप, जीरो जीरो। भाई कहीं ऐसी जगह हो ना कोई देयर इज नो इंटरेक्शन, ऐसा तो संभव ही नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हार्मफुलनेस या बेनिफिट इतना कम है कि कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। हियर द harmfulness or benefit is very very less, very very less, that it cannot be calculated, that it cannot be calculated। फिर से सुनो भाई, कोई ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो इंटरेक्ट ना करे? नहीं, होगा ही होगा, इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, इंटरेक्शन शाश्वत सत्य है। तो फिर न्यूट्रलिज्म तो पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल है। कब पॉसिबल है भाई? कभी कभी ऐसा इंटरेक्शन होता है कि इंटरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो हार्मफुलनेस है या बेनिफिट है इतना कम है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते। बस में बैठा हुआ को पैसेंजर, कई भी दोनों लोग कंफर्टेबली बैठे हुए, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, इंटरेक्शन हो गया, बात खत्म।
उसके बाद कुछ नहीं हुआ और आपका स्टॉप है, आप उतर गए, चले गए, बात खत्म। ये कहेंगे न्यूट्रलिज्म। आपने ना उनके बारे में जानने का प्रयत्न किया, ना वो आपके बारे में जानने का प्रयत्न किए, और वो उतर गए। माइनस माइनस भी नहीं है, प्लस प्लस भी नहीं है, अगर होगा भी तो वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये है क्या? जीरो जीरो रिलेशनशिप, जीरो जीरो रिलेशनशिप। So that is all about the interaction of the species. That is all about the interaction of the species. अब टुमारो की क्लास में हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग उसके आगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से उम्मीद है कि कल कुछ क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व करेंगे, बाकी हम तो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ मुझसे पूछना है तो आप क्वेश्चंस का स्वागत पूछ सकते हैं। पूछना है